तन का मालिक कर्म है। तन का मालिक, तन यानी शरीर, उसका मालिक कर्म है. कोणी महाराजांना काही प्रश्न विचारला तर ते उत्तरादाखल निरनिराळ्या भाषेतून संतांची वचने सांगत असत. कोई भी महाराज को कुछ सवाल जब पूछते थे, कई प्रश्न महाराजांना विचारले जात असत, तब उसको जवाब देने के लिए अलग अलग भाषा का प्रयोग कर अनेक अलग अलग भाषा में जो संत ने लिख के रखा है, वो जो वचन है उनके, वो महाराज उनको बताते थे. अभी ऐसा ही एक जो वचन है यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रारब्ध तो पहले बने, प्रारब्ध तो पहले बने, पीछे बने शरीर, तन का मालिक कर्म है, कह गए दास कबीर. दास कबीर जो हमारे संत है कबीर, उनका दोहा है यहाँ पर, प्रारब्ध तो पहले बने. प्रारब्ध सबसे पहले बनता है, फिर बने शरीर, शरीर उसके बाद बनता है. शरीर बनने से पहले गए कितने जन्मों में हमने जो कर्म करके रखे, उसके अनुसार हमारे प्रारब्ध बनते हैं. फिर हमें मनुष्य देह प्राप्त होता है, जन्म लेते हैं हम. तन का मालिक कर्म है. तन यानी शरीर जो है, उसका मालिक कौन है? कर्म है. हमारा तन, हमारा जीवन कैसा बनेगा ये हमारे कर्मों पर निर्भर है, आपल्या कर्मांवर अवलंबून आहे की आपलं आयुष्य कसं असणार. कह गए दास कबीर, दास कबीर सांगून गेलेले आहेत. गत जन्माच्या संस्कारामुळे आपण मानव जन्म घेतो. गत जन्म, या गतजन्मांची जी कर्म आहेत त्याच्यावर संस्कार तयार होतात आणि त्या संस्कारानुसार आपण मानव जन्म आपल्याला प्राप्त होतो. गए कुछ जन्मों में, जैसे मैंने पहले बताया, हम जो कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार अपने जो चित्त है उसके ऊपर संस्कार छप जाते हैं और उसी तरीके से, उसी हिसाब से हमें मानव का जन्म प्राप्त होता है. त्या प्रारब्धाप्रमाणे आपल्याला पुढील जन्म प्राप्त होतो. उसी प्रारब्ध के अनुसार हमें अगला जो जन्म है वो हमें प्राप्त होता है. ज्याप्रमाणे आपले कर्म असेल त्याप्रमाणे जन्म प्राप्त होतो. जसे आपण कर्म करतो त्याप्रमाणे पुढील शरीर प्राप्त होते. जैसे हमारे कर्म है वैसे ही हमें जन्म मिलता है और हम जो कर्म करते हैं उसी तरीके से, उसी हिसाब से हमें शरीर प्राप्त होता है. त्यामुळे कोणत्या प्रकारचे काम करायचे याचा विचार आपण अगोदरच केला पाहिजे. इसलिए कौन से तरीके का कर्म करना चाहिए, कौन से प्रकार का कार्य हमें काम करना चाहिए, इसका विचार, इसकी सोच हमें पहले ही करनी चाहिए. जीवन फक्त या जन्मापुरते मर्यादित नसून पुढील अनेक जन्मांचा सारा खेळ आहे. जीवन जो है वह सिर्फ इस जन्म में मर्यादित नहीं, इस जन्म के लिए मर्यादित नहीं है. आगे जितने जन्म हम लेने वाले हैं उसका खेल है. पुढच्या सर्व जन्मांचा खेळ हा जन्म आहे. त्यामुळे प्रत्येक क्षणाचा विचार केला पाहिजे. इसलिए हर एक प्रत्येक क्षण हमें सोच विचार कर जीना है. कबीरदास काय म्हणतात याचा नीट विचार करा असे सांगून महाराज निघून जात. महाराज सबको कहते थे कबीर दास क्या कहते, उसकी अच्छी तरीके से सोच विचार कीजिए. और ये कहकर महाराज निकल जाते थे.